बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर बायो से, और वो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अमली तौलीद को कहा जाता है। इसका मैंने एक शॉर्ट सा डिफिनीशन लिखा हुआ है। A biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself या to the parents is called reproduction। जब पेरेंट्स अपनी तरह एक इंडिविजुअल पैदा कर ले, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, और ये भी साथ में लिखा है कि सिमिलर टू द एटसेट, मतलब ये कि ये पेरेंट्स की तरह ही होगा। अच्छा, फिर रोल ऑफ रिप्रोडक्शन का इसका एक रोल ये है कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के सहारे के लिए, उसके बका के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो एक लाजमी चीज़ है। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द न्यू जनरेशन। इसमें जो विरासती खसूसियात हैं, ये पेरेंट्स से अपनी नए नस्ल में या अपने पेरेंट्स से नए अपने बच्चों में ये मुंतकिल किए जाएंगे। एक तो रिप्रोडक्शन का ये है कि इसमें जो विरासती मादे हैं, जो क्रोमोसोम है या डीएनए है, ये अपनी खसूसियात ऑफस्प्रिंग में डाल लेते हैं या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से इसका तीसरा जो है, इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर्स विच ब्रिंग द इवोल्यूशन इन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस होगी, न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, और न्यू कैरेक्टर्स आने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में, एक ऑफस्प्रिंग में जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो नेगेटिव चेंज आएगा या पॉजिटिव चेंज आएगा, और यही चेंज को क्या कहा जाता है? एवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो अ लॉट ऑफ टाइम ले लेता है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन का सबब भी बनता है। इसी तरीके से इसका जो फोर्थ रोल है, टू प्रोड्यूस दियर यंग वन, ये अपने लिए यंग वन पैदा करेंगे, अपने लिए ये क्या करेंगे? बच्चे जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के। एक को कहा जाता है क्या चीज़? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का होना जो है वो लाजमी नहीं है। नॉट इन्वॉल्व मेल और फीमेल, मतलब ये मेल और फीमेल के दोनों का होना जो है वो लाजमी नहीं है। या मेल होगा या फीमेल होगा, उसी से एक इंडिविजुअल जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरा ये कि नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं आएगा। और इसी तरीके से सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, और ये हूबहू बिल्कुल ये कॉपी होगी पेरेंट्स की तरह। तो ये क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम एक वीडियो करेंगे अबाउट द पैरामीशियम। इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इसमें इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल। ये जो सिंबल मैं ड्रा करने वाली, ये किस चीज़ के लिए है? मेल के लिए है, और ये वाला फीमेल, इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल। एक ये हो गया। जेनेटिक वेरिएशन कैन आकर, जेनेटिक वेरिएशन कैन आकर, इसमें क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन आएगी। जब जेनेटिक वेरिएशन आएगी तो ये इसमें क्या आ सकता है? एवोल्यूशन जो है वो आएगा। अब अगर देखा जाए तो ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा
तो वो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ें का होना जो है वो बहुत लाजमी है। एक किस चीज़ का, गेमीट फॉर्मेशन, क्या, गेमीट फॉर्मेशन। इसमें गेमीट की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी होगी, और गेमीट की जो फॉर्मेशन होगी वो दो तरीक़ों से होगी। एक को कहा जाता है क्या, एक को मेल गेमीट कहते हैं, मेल गेमीट, और दूसरे को कहा जाता है क्या चीज़, फीमेल गेमीट इसको कहते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। अब मेल गेमीट जो है, ये मेल गेमीट को क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है, और ये एक प्रोसेस के ज़रिए से पैदा होगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरीके से जो फीमेल गेमीट है इसको क्या कहा जाता है, ओवम या एग कहते हैं, और ये पैदा होगा एक प्रोसेस के ज़रिए से, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, oogenesis कहते हैं। अच्छा, एक तो ये कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कौन सा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि ये oogenesis हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। इस पे हम एक वीडियो जो है वो बनाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पे। अब ये स्पर्म जो है ये यहाँ से जाएगा कहाँ पर, फीमेल बॉडी में, और ये फीमेल बॉडी में ये विजाइना पे डिपॉजिट होगा। किस चीज़ पे, स्पर्म जो है वो विजाइना पे क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा। जब स्पर्म विजाइना पे डिपॉजिटेड हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, या स्पर्म जो है विजाइना पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन आप शॉर्ट में ये लिखें, द ट्रांसफ़र of sperm into vagina। जब विजाइना पे ये स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, ये अब जब वहाँ पर ये चला गया, तो अगर देख ले तो हम शॉर्ट सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, और रफ डायग्राम में हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। ये यहाँ पर क्या है, ओवरी, ये दो जो है ये मैंने क्या ड्रा कर लिए, ओवरी, ये क्या है, ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर ही क्या बनेगा, ओवा बनेगा, और ओवा बन जाने के बाद ये यहाँ पर आएगा। जब ये यहाँ पर आ जाता है, आ जाने के बाद यहाँ पर एक पार्ट तक ये पहुँच जाता है जिसको जिसको कहते हैं क्या, एम्प्यूला रीजन, एम्प्यूला रीजन। अब यहाँ पर तो क्या मौजूद है, विजाइना है, और विजाइना में विजाइना सर्विक्स से इस तरीके से ये स्पर्म ने क्या कर लिया, स्पर्म एंटर हो गए, और एंटर हो जाने के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ये एक अमल कर लेता है, और उस अमल को क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन प्रोसेस। और इसी कैपेसिटेशन प्रोसेस को गेन करने के बाद ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाने के बाद यहाँ पर स्पर्म क्या करेगा, एग के साथ मिलेगा। जब एग के साथ यहाँ पर एम्प्यूला रीजन में मिल जाता है तो इस प्रोसेस को या तो हम क्या कहते हैं, सिनगेमी, या इसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा,
जाइगोट, और जाइगोट हमारे पास क्या है 2n है। ओवा जो है ये हमारे पास ये ओवा भी क्या है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये भी हमारे पास क्या है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्म भी हाफ नंबर है, और ओवा भी क्या है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में मौजूद है। अब यहाँ पर हाफ हाफ मिलके क्या बना लेता है 2n बना लेता है। अब इसी रीजन को क्या कहा जाता है फंडस कहा जाता है, और इसी फंडस रीजन पे अब ये जाइगोट जो है ये क्या होगा इम्प्लांट होगा। क्या होगा इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन करने के बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता हुआ ये क्या कर लेगा ये मरूला ब्लास्टूला स्टेज बना लेगा। ये पहले क्या बना लेता है मरूला बनाएगा, लेकिन ये यहाँ पर होगा मरूला, फिर ब्लास्टूला, और फिर गेस्टुलेशन। इन प्रोसेस से ये गुजरता हुआ ये यहाँ पर पहुँचेगा। अब यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसी रूप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं एम्बेलिकल कार्ड। एम्बेलिकल कार्ड कहा जाता है। इस डिस्क लाइक शेप को क्या कहते हैं प्लेसेंटा, और यहाँ पर वो एम्ब्रियो होगा। क्या होगा वो एम्ब्रियो यहाँ पर ही होगा, और यही एम्ब्रियो जो है वो 9th मंथ गुजारेगा विद इन द यूट्रस, और इसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है गेस्टेशन। अच्छा, यहाँ पर गेस्टेशन, फिर इसी गेस्टेशन को 3 महीनों पे डिवाइड किया है, और उसको क्या कहा जाता है ट्राइमेस्टर। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, और जब थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा हो जाता है 9th महीने पूरे हो जाते हैं, फिर एक आखिरी स्टेप आ जाता है, और उसको क्या कहते हैं पार्चुरेशन। फिर पार्चुरेशन का अमल आएगा, और पार्चुरेशन अमल आ जाने के बाद यहाँ पर ये एम्ब्रियो की क्या होगी डिलीवरी होगी, और डिलीवरी होने के बाद अब फिर एक प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा। ये होल प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी में होगा। मैंने यहाँ पर आज की वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि मेल गेमीट किस तरह से बनता है, फीमेल गेमीट किस तरह से बनता है, और गेमीट बनने के बाद ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद अब ये एम्ब्रियो या ये फीटस जो है वो किस तरीके से विद इन द यूट्रस की डेवलपमेंट होगी, इस पे मैंने ओवरऑल बात की है। अब हर एक प्रोसेस को हम क्या करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्या पढ़ेंगे हाउ गेमीट्स कैन अकर, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले हम क्या पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर इसके साथ क्या है ओजेनेसिस है, फिर ये वाला प्रोसेस जो है वो डिटेल से हमारी समझ में आएगी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, और रिप्रोडक्शन के नतीजे में हमारे पास इसके क्या इम्पोर्टेंस आएंगे। तो इसके बारे में हमने क्या कर पढ़ लिया है, थोड़ी सी ओवरव्यू दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।